मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मै साराय शिवानुभूत्या च कामस्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरमुचिते आत्मरूपयं तन्मयाद्भुतं याहि लोके निभरसिन्धुतरो समय सार बंद अधिकार। आज कलश 175 176 उस पर स्वाध्याय होगा। जो 278 और 279 गाथा का जो विषय था, उसी विषय को आचार्य अमृतचंद्र देव ने संक्षिप्त रूप में 2 पद में वहाँ शामिल किया है, समाहित किया है। और इसके बाद का जो श्लोक है 176 वो आगामी गाथा की सूचना रूप है। तो क्या विषय था उस गाथाओं में? इसमें एक जिज्ञासा थी जिस श्रोता की कि जीव के स्वभाव में राग है नहीं और परद्रव्य राग कराता है सुनना वाला। तो फिर ये राग कहाँ से आया, पर्याय में राग रूप परिणमन कहाँ से आया? तो आचार्य देव ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि आत्मा तो सुनना स्वयं शुद्ध ही है और परिणमन स्वभाव होने वाला होने पर भी अपने आप रागादि रूप नहीं परिणमता, क्योंकि जैसा द्रव्य है, द्रव्य में जो चीज है उसका ही तो परिणमन होगा। तो इसीलिए अपने आप परिणमन नहीं होता, स्वभाव से रागादि रूप नहीं परिणमता। तो फिर ये रागादि रूप किस से परिणमता है, किस कारण परिणमता है? इतना ही कहा कि परद्रव्य के आश्रय से स्वभाव को भूलकर जब परद्रव्य का लक्ष्य करता है और रागादि रूप परिणमन करता हुआ आत्मा को रागी किया जाता है, करता है। इतनी बातें वहाँ कही और अंत में एक पंक्ति जबरदस्त कही कि ये वस्तु का स्वभाव है, यानी ये पर्यायगत योग्यता ऐसी होती है, ये भी एक वस्तु स्वभाव है। यानी पर्याय की योग्यता ऐसी होती है कि स्वयं कंडीशनल योग्यता की स्वयं पर का लक्ष्य करके अथवा पर में कोई न कोई कल्पना करके राग द्वेष करता हुआ आत्मा को रागी करना है ना, आत्मा को दुखी करना, आत्मा को है ना वो संसारी करना अर्थात तो रखड़ाना, ऐसी योग्यता स्वयं में स्वभाव को भूलकर होती है। ये सारी बातें आई। इसी बात को 2 ही पंक्ति में यहाँ उन्होंने गर्पित की है। इस बात को अद्भुत है, इसकी चर्चा हम करते हैं। देखो 2 श्लोक है, दोनों श्लोक साथ में ले लेते हैं और उसका श्लोकार्थ भी हम कंटिन्यूस पढ़ेंगे। न जातु रागादिनिमित्त भावम् आत्मात्मनो याति यथार्थकान्तः तस्मिन् निमित्तं परसंग एव वस्तु स्वभावोऽयं वेति तावत्। ठीक है, ये भी समझ में आ गया ऐसा है। और देखो, इति वस्तु स्वभावं स्वं ज्ञानी जानाति तेन सह रागादि आत्मनः कुर्यान् आतो भवति कारकः। दोनों का हिंदी पढ़ता हूँ, दोहा के रूप में है अनुवाद। देखो 175।
हिंदी अनुवाद है। अग्निरूप न होय सूर्यकांति मणि सूर्य बिन, राग रूप न होय यह आत्म पर संग बिन। आया ख्याल में? फिर से पढ़ता हूँ, देखो संस्कृत से ख्याल में नहीं आवे तो। अग्निरूप न होय सूर्यकांत मणि सूर्य बिन। सूर्यकांत मणि जो होता है तो अग्नि के बिना, अरे उसमें सूर्य के बिना उसमें से अग्नि नहीं आती, सुनना है। इसी भांति मूल गाथाओं में किसका उदाहरण दिया था? कौन सी मणि? स्फटिक मणि। अब यहाँ सूर्यकांत मणि सुन। राग रूप न होय यह आत्म पर संग बिन। अब आगे, ऐसे वस्तु स्वभाव को जाने विज्ञ सदी, अपनापन ना राग में अतः कारक जीव। दोहा के रूप में है ना। इस प्रकार से क्या कहा? बस ये दो ही है, 175 और 176। देखो, ऐसी वस्तु स्वभाव को जब ज्ञानी जीव जानते हैं तो रागादि रूप, रागादि भावों में निज रूप अनुभव नहीं करते। ये सारी बातें दूसरे श्लोक में आई। अब देखो, पहले 175 श्लोक में क्या कह रहे हैं, सुनना। सूर्यकांत मणि की भांति, जैसे सूर्यकांत मणि स्वतः से ही अग्निरूप परिणमती नहीं होती। फिर से, जैसे सूर्यकांत मणि स्वतः से ही अग्निरूप परिणमित नहीं होता। देखो, एक ये आपको ख्याल में होना चाहिए कि एक चंद्रकांत मणि आती है और एक सूर्यकांत मणि आती है। स्फटिक मणि की तरह ऐसी अनेक मणि आती है, पत्थर होते हैं ऐसे। तो सूर्यकांत मणि में से अग्नि झरती है और चंद्रकांत मणि में से शीतलता झरती है। ये है ऐसी मणि, उसमें से अमृत झरता है अपने आप, है ना, अपने आप यानी वैसी योग्यता से। वैसे कैसे जरती है? तो सूर्य के निमित्त के बिना सूर्यकांत मणि में से अग्नि प्रकट नहीं होती। सूर्य के किरण का संपर्क पाकर ही सूर्य मणि में से अग्नि पैदा होती है। अच्छा, अग्नि पैदा होने का उपादान तो सूर्य मणि में है। सूर्य की अग्नि सूर्य मणि में नहीं आई, और उसका निमित्त पाकर उस सूर्य मणि में से, वह सूर्यकांत मणि में से अग्नि पैदा होती है। ऐसे चंद्रकांत मणि में भी ऐसा, चंद्र के किरण जो उस पर पड़ते हैं तो उसमें से अमृत झरता है, ऐसा कहा। वास्तव में पानी झरता है उसमें से, तो होगा कोई डिस्टिल वाटर, जो भी होगा उसे अमृत कहते होंगे ये लोग, स्वच्छ पानी जैसे भी हो। अरे ये सब निमित्तिक बातें हैं, ध्यान रखो। इधर देखो, है ना ऐसा। तो यहाँ लिखा कि जैसे सूर्यकांत मणि स्वतः से ही अग्निरूप परिणमित नहीं होता, उसके अग्निरूप परिणमन में सूर्य बिंब निमित्त है। उसी प्रकार अभी हमें तो आत्मा में घटित करना है। आत्मा अपने को रागादि का निमित्त कभी भी नहीं होता। क्या कहा? आत्मा अपने को, स्वयं को रागादि का कारण कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। रागादि का निमित्त यानी यहाँ कारण लेना है, ध्यान देना है ना, यहाँ कारण लेना है कि रागादि का कारण कभी नहीं होता। आत्मा स्वयं अपने को, है ना, स्वयं अपना स्वभाव आत्मा को रागादि का कारण कभी नहीं बनेगा। आत्मा कैसे आत्मा को रागादि का कारण बनेगा? अगर उसमें रागादि हो तो फिर आत्मा स्वयं आत्मा को रागादि का कारण बन सकता है, मगर उसमें रागादि है ही नहीं। रागादि होने की इसमें कोई शक्ति है ही नहीं, तो फिर रागादि होने में कैसे कारण बनेगा? तो फिर रागादि रूप होता क्यों है? प्रश्न तो वही खड़ा रहता है। मैंने कहा था ना, यक्ष प्रश्न है ये। इसको मैंने कल इसका भाव भी बताया था आपको
कि इसका हल इतना आसान नहीं है, और समझा देने पर भी पुनः पुनः ऐसा होता है कि नहीं फिर भी बताओ कैसे होगा, है ना। आत्मा रागादि रूप परिणमता है, तो और आप कह रहे हो कि आत्मा स्वयं रागादि का कारण नहीं बन सकता। परिणमता है आत्मा, रागादि करता है आत्मा, रागादि रूप होता है आत्मा संसार में, मगर रागादि होने का कारण स्वयं आत्मा नहीं है ना। आत्मा कभी स्वभाव कभी राग का कारण नहीं बन सकता, ज्ञान कभी राग का कारण नहीं बन सकता, है ना। ये यहाँ कह रहे, सुनना अभी आगे। तो कौन बनता है, अभी मेन पंक्ति है पूरे श्लोक की, पूरे बंध अधिकार की, उसमें निमित्त परसंग ही है बस। निमित्त यानी क्या, यहाँ निमित्त यानी निमित्त नहीं लेना है, निमित्त यानी कारण, यहाँ कारण। वो रागादि में कारण आप अपने आत्मा, तो अपना आत्मा कभी नहीं बनता, स्वयं का स्वभाव कभी नहीं बनता, मगर रागादि का कारण पर संग ही है। पर के साथ जो संबंध करता है, पर में जो अपनापन करता है, वो अपनापन के कारण राग द्वेष प्रकट होते हैं। देखो यहाँ पर नहीं लिया, जो निमित्त उपादान वाला जो प्रकरण है ना, उसमें परद्रव्य तो निमित्त कारण कहलाएगा। यहाँ जो निमित्त शब्द है ना, वो निमित्त कारण के लिए नहीं है। परसंग को जो निमित्त कहा, तो परसंग वो वास्तव में कौन सा कारण है, उपादान कारण है। इसीलिए यहाँ निमित्त का क्या लेना कि उसमें निमित्त, रागादि में निमित्त, निमित्त यानी संकित कारण, रागादि में रागादि होने का कारण कौन है, परसंग, पर को अपना मानना, पर को इष्ट मानना, पर को अनिष्ट मानना, यही जो मान्यता है, यही जो अध्यवसान है, इसके कारण रागादि रूप करता है, रागादि रूप होता है। तो परसंग रूप होना ये आत्मा के रागादि का उपादान कारण है। यह शब्द निमित्त पड़ा है ना, क्या फिर पढ़ो देखो, रागादि कभी अपने से नहीं होता, रागादि का कारण कभी आत्मा नहीं होता, तो कौन होता है। यहाँ पर नहीं लिखा, मैं बार बार कहता हूँ, पर संग है ना, उसमें निमित्त, रागादि में निमित्त, निमित्त यानी उपादान, निमित्त में निमित्त कारण वाला निमित्त नहीं, उसमें कारण, उसमें रियल में कारण, वास्तविक कारण, यहाँ निमित्त का एक अर्थ कारण भी होता है। तो कौन है, पर के प्रति दृष्टि करना, पर्याय दृष्टि है ना, पर में एकत्व बुद्धि, पर में कर्तृत्व बुद्धि, पर मेरा करे या मैं पर का करूं, ऐसी मान्यता है ना। इसके कारण राग द्वेष होते हैं, रागादि भाव होते हैं। तो यहाँ एक ही जगह पे दो बातें मैं आपको कह रहा हूँ कि परसंग है वो वास्तव में रागादि का उपादान कारण है, और जो परद्रव्य है वो रागादि का निमित्त कारण है। समझ में आया ना, कैसे कि पर का लक्ष्य करता है, तो पर का लक्ष्य करना वो उपादान हो गया, तो उसमें पर पे उपचार आता है कि इसके कारण राग हुआ, बेटे बेटियां है घर में, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसीलिए मुझे राग रह रहा है, तो बच्चों पे आरोप देना, उपचार करना वो निमित्त कारण। पर उस बच्चे ने राग नहीं कराया, बच्चे ने क्रोध नहीं कराया। कभी कभी तो बच्चा ऐसा खिलता है कि हमें राग, उस प्रसंग में राग आने का प्रसंग है, फिर भी हमें द्वेष आता है, होता कि नहीं। अपने चढ़ जावे, अपने कंधे पे चढ़ जावे और फिर खेले, तो कभी कभी तो अच्छा लगता है, राग आता है, बहुत बढ़िया लगता है, और कभी कभी उसे हम डांट देते हैं, अक्ल नहीं है तेरे में, समझ में नहीं है ना, बोलते कि नहीं बोलते। तो देखो वो न राग का कारण है न द्वेष का कारण है, पर उसका लक्ष्य करके, लक्ष्य करना यानी क्या, उसमें कल्पना करके इसको अभी खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये खेलेगी, ये बच्ची खेलेगी तो मुझे अशांति होगी। तो ऐसा तुमने उस द्रव्य में कल्पना करी कि इसको इस प्रकार से परिणमन नहीं करना चाहिए। ऐसा जो तुमने इसका लक्ष्य किया और उस अनुकूल परिणमन दिखा, तो तुम्हें राग हुआ, और उसके विपरीत परिणमन दिखा तो तुम्हें द्वेष होगा।
तो देखो ये राग द्वेष होने का कारण पर में कोई ना कोई कल्पना करना, पर को परिणमन कराने की बुद्धि, उसके कारण वो मोह है, उसके कारण राग द्वेष होता है। बहुत सिंपल। देखो ये अगर ये हमें समझ में आ जाए ना, ये पर संग, पर में मैं अपना माना, एक संयोग में स्त्री का आना, उसको मैंने पति की कल्पना कर दी, उसमें 7 फेरे लेके हमने पत्नी की स्थापना कर दी, बाहर की विधि करके। समझ में आएगी नहीं, जो लौकिक विधि है, जो लौकिक में नैतिकता से जो संसार चलता है, तो हमने क्या मान लिया, ये मेरी पत्नी। अब मेरी पत्नी है, इसमें अपनापन हुआ। अभी इसमें जो भी उसको रोग होगा तो हमें दुख होगा, उसको निरोगता आएगी तो हमें, है ना, आकुलता कम होगी, ये सब भ्रम होगा। तो ये राग द्वेष बना रहता है, चिंताएं बनी रहती है। तो चिंता बनने का कारण कौन है, पर नहीं है, पर संग। तो बहुत बड़ी बात है। देखो पर और पर संग में बहुत बड़ी अंतर है, बहुत बड़ा डिफरेंस। पर तो पर ही है, पर के साथ तुम संग करो, ये संग शब्द है ना। संग का शब्द क्या है, संग यानी मात्र साथ नहीं, मात्र साथ में नहीं, उसके साथ लक्ष्य अथवा उसके साथ कोई ना कोई कल्पना संबंध बांधना, संबंध की कल्पना करना। पर से पर द्रव्य से ना, पर संग जीवनो भाव। बहुत बढ़िया। पर संग है वो जीव का उपादान, पर संग है वो जीव के द्वारा किया गया परिणाम है। और वो कब किया, स्व को भूलकर, स्व पर का भेद ज्ञान को छोड़कर, है ना, स्व पर के विवेक को छोड़कर पर में तुमने कल्पना करी तो तुम्हारा दुख प्रारंभ हो गया। पर तो कायमी रहने वाला है, पर संग तुमने किया नया, अनादि से करा रहे हो, मगर वो जाने लायक चीज है। अगर पर संग छोड़ दो, है ना, संग का भावासन होना चाहिए। संग का अभी भी कह रहा हूं, संग का अर्थ मात्र संयोग नहीं है। संयोग में होने को संग नहीं कहते, है ना। उसमें ये मुझे साथ देवे, मैं उसको साथ दूं, है ना, इसका नाम है परसंग, ऐसा मानने का नाम। समझ में आया ना। मान लो आपको और समझाता हूँ, संग का भावासन करना दर्शन। मान लो कि आप 4 दोस्त है ना, दोस्त है, वो क्या हो गया, संग। संग हो गया, संबंध है, दोस्त है क्या संग, तो संगी। अरे मेरे दोस्त है ऐसा, तो दोस्ती का संबंध संग हो गया ना। दुनिया में ट्रेन में 40 लोग हैं, मगर 40 लोग साथ में है कि तुम 4 लोग साथ में, क्योंकि तुम 4 हम दोस्त हैं, वही तुमने स्थापना कर दी ना, तो संग हो गया। अभी ऐसा हुआ कि एक टिकट थोड़ी अलग कोच में आई और 3 टिकट इस कोच में आई साथ में, समझना। अब तुम्हारे आजू बाजू में 3 व्यक्ति के साथ में और भी 30 लोग बैठे हैं। किसी ने पूछा आप कितने लोग हैं, आपने कहा कि हम 4 लोग हैं, है ना, हम 4 लोग का संग है, हम साथ में है, पर एक कहाँ बैठा है, अलग कोच में बैठा है। तो आजू बाजू 30 लोग बैठे हैं, वो आपका साथ में नहीं है क्या, वो साथ में नहीं है क्या, तो फिर वो साथ में क्यों है, जो अभी आपसे तो दूरी है, दूसरे कोच में बैठा है, तो वो साथ में क्यों है, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। ऐसा जो तुमने कल्पना की है, ऐसा जो तुमने स्थापना की है अपनी दृष्टि में, अपने श्रद्धान में, ऐसा जो तुमने स्थापना की है, ऐसी मान्यता की है, वो हो गया संग। और ऐसा संग जब तक करोगे, है ना, तब तक रागादि होंगे। अभी तुम्हें चालू, उसने भोजन किया होगा कि नहीं किया होगा, उसको टिफिन तो यहाँ रह गया, उसको क्या करता होगा, अकेला बोर होता होगा, कैसे टाइम निकालता होगा, है ना। ट्रेन में तो बहुत लोग हैं, तो चिंता उसकी क्यों हो रही है, उसकी यानी उसको लेकर हो रही है, उसको लेकर यानी उसका लक्ष्य करके हो रही है। समझ में आया कि नहीं। देखो एक ही है कि उसे एक एकत्व बुद्धि तोड़े बिना, मुनि बने बिना मुक्त नहीं होंगे। देखो ऐसा ही है ना, कोई पड़ोस में कुछ भी हो हमें चिंता होती ही नहीं, और ये हमने माना है उस घर में। हम एक घर का संग कैसे है, मैंने अपना माना। कई लोग नहीं कहते कि घर में रहता है मगर इसको अटैचमेंट ही नहीं है, अटैचमेंट ही नहीं है,
नहीं, घर में रहना है तो तुम्हें अटैचमेंट मेरे घर जैसी होनी चाहिए तो ही संसार बराबर होगा, ऐसा कहते हैं ना। जब नई नई बहू आती है तो उससे लगाव नहीं हो जाता है ऐसा, और मान लो कि वो लव मैरिज हो तो पहचानता भी नहीं हो और एकदम से आ गई, अब इस घर से वो जुड़ नहीं पाती। अब जुड़ नहीं पाती इसका अर्थ क्या? अपना नहीं मानती, ऐसा ही होता है। अब जब तक अपना नहीं मानती तब तक मजा नहीं आता। लोक में तो ऐसा ही है ना, अपना माने तो अपने में, अपनापन में बहुत मिठास लगती है, मिथ्यात्व में। अपनापन के बिना कोई रस नहीं आता। तुम्हारे दोस्त की बात हो ना तो तुम्हें रस आएगा, और कोई पड़ोस में वही बात तुम्हारे, मान लो कि तुम्हारे दोस्त ने एग्जाम दी तो उसके रिजल्ट में रस आएगा, बोर्ड में दूसरा नंबर, बोर्ड में तीसरा नंबर, और बगल वाला, अरे बाजू वाले को भी छोड़ ना, उसकी बात बता, उसकी बात बता, अब इसमें रस क्यों लिया? इसका अर्थ यह है कि तुम्हें उसका संग है, इसमें संग का भावासन करा रहा हूं। ये मुनि राज सर्व संग को छोड़कर मुनि संग में शामिल होते। समझ में आया कि कैसा है ना? सर्व संग को छोड़कर, सर्व संग को छोड़कर यानी कि सर्व संबंधनो बंधन तीक्षण छेदिने विचर सु कब महत पुरुष ने पंते। है ना? कौन सा संबंध समझ में आया? सर्व संबंधनु बंधन, यानी कैसे तोड़ोगे संबंध? मेरा किसी से कोई संबंध है ही नहीं, ऐसा मानने का नाम सर्व संबंध छोड़ना है। बताओ मुझे, किसके साथ तुम्हारा क्या संबंध है? एक क्षेत्र होगा संबंध, कोई संबंध है क्या? हम आकाश के क्षेत्र में एक साथ रहते हैं, वो कोई संबंध है क्या? समझा? देखो, मान लो कि पड़ोस में कोई रहता है, वो आतंकवादी रहता है, अब पुलिस आवे तो तुम्हें पूछे कि इनसे क्या संबंध? कोई संबंध नहीं है साहब हमारा, तो बस पड़ोस में एक बिल्डिंग में रहते हैं, तो एक बिल्डिंग में रहना कोई संबंध है क्या? हम लोक में एक साथ में रहते हैं, वो संबंध है क्या? कोई संबंध नहीं है। तो फिर संबंध क्या है बताओ? अब धीरे धीरे आगे आओ, एक घर में रहते हैं, कोई संबंध है क्या? और एक रूम में रहते हैं, कोई संबंध है क्या? संबंध किसे कहते हैं? कि एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे का काम कर सके, एक दूसरे को लाभ कर सके या नुकसान कर सके, या प्रेम का संबंध या नफरत का संबंध कहते हैं। अब मुझे बताओ कि ये सही है? हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं? समकित मेरे पेट में दर्द है, तुम ले सकते हो, मेरे सर में दर्द है, तुम ले सकते हो, मुझे मेरी पर्याय में बहुत मुझे आकुलता है, तुम ले सकते हो? नहीं ले सकते। तो फिर तुम मेरे किस काम के? किस काम? अच्छा, तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। तो तुम मेरे साथ किस प्रकार से संबंध हुआ? न शत्रु न मित्र। समझ में? तो पर संग करोगे, यहाँ कहते हैं कि रागादि होने में क्या कहते हैं? निमित्त परसंग ही है, कारण परसंग ही है। राग कहो, द्वेष कहो, अर्थात तो फल की ओर से दुख कहो। जब तक तुम पर का संग करोगे, पर के साथ स्वस्वामी कर्ता कर्म आधार आदि की कल्पना करोगे, तब तक तुम रागादि को पाकर रंजायमान होकर आत्मा को रागी कर रहे हो। आत्मा को रागी कर रहे हो, उसका अर्थ क्या? दुखी कर रहे हो। मानने की बात क्या? दुखी कर रहे हो। हमने अपने को रागी किया, ऐसा शब्द है ना। आत्मा ने पर का लक्ष्य करके आत्मा को रागी किया, इसका अर्थ क्या? दुखी किया। कैसे किया? पर का संग करके। पर का संग क्यों किया? स्वभाव का भान नहीं, स्वभाव से च्युत होकर, स्वभाव को चूक कर, वेद ज्ञान को छोड़कर, है ना, विवेक बुद्धि को भूल कर ये हुआ। ये बहुत सरल है, कोई भारी बात नहीं है, मगर इतनी अद्भुत है ना। हमें देखो, ये अपनापन
उनमें बहुत मिठास लगती है। कोई अपना लगे तो कितना आनंद आवे, है ना। देखो यहाँ कहते हैं कि कोई अपना लगे ये अपराध है, अपनी चीज अपनी लगे वो आराधना है। क्या कहा? कोई अपना लगे वो व्यभिचार है, वो विराधना है, और अपनी वस्तु अपनी लगे वो आराधना है, साधना है। और अपनी वस्तु अपनी लगे, अपनी माने और फिर उसके आश्रय में रहे तो वो साध्यपना है, वो मुक्ति है, वो मोक्ष है। अभी मुझे बताओ कि इसमें ये सब समझकर अपनी बुद्धि सही करने में हमें किसकी जरूरत है? समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? देखो, मैं आपको खुला प्रश्न पूछूं संकित, तुम्हें श्वेता अर्थात तुम्हारी पत्नी, जो तुम्हारी कहता हूँ नहीं तुम्हारी, वो तुम्हें तुम्हारी लगती है क्या? लगती है कि नहीं? वो कहो लगती है नहीं मगर लगती है। क्या हुआ? लगती है ना, है नहीं? अच्छा, यहाँ कह रहे हैं कि जब तक तुम्हें वो अपनी लगेगी, क्यों? कोई चीज अपनी लगे, कोई यानी पराई वस्तु अपनी लगे, है तब तक ये आत्मा को इसने क्या किया? रागी किया। राग आएगा, अपनी लगे तो राग स्टार्ट। खाना खाया कि नहीं, भोजन किया कि नहीं, तबीयत कैसी है ना, नींद बराबर आती है कि नहीं, ये अब चालू विकल्प, ये सब राग आया ना। तो क्या किया इसने? आत्मा को रागी किया, आत्मा ने स्वयं को रागी किया। रागी किया ने दर्शन दुखी किया, ऐसा है, ये सब है। अब रागना रमकड़ा छे, सब बच्चे क्या है? रागना रमकड़ा, ऐसा है। और शरीर क्या है? राखना रमकड़ा, ऐसा ही। देखो, ये मैं इसीलिए इसको इतना विस्तार कर रहा हूँ कि इसमें ही मेन भूल है। राग त्याज्य है। अच्छा, मुझे बताओ कि कुदेव अपने हैं कि सुदेव अपने? बताओ। भगवान महावीर है वो अपने हैं कि ये जो पद्मावती धर्मेंद्र वो अपने? भारी पड़ा ना। देखो, ये इसीलिए अपने है ही नहीं, पर स्वपर के विभाग में गुरुदेव श्री देव शास्त्र गुरु से प्रारंभ करते हैं। देव शास्त्र गुरु, माता पिता, शरीर सब पर। जैसे पर कहा तो फिर उनके साथ एकत्व का जो हमें कल्पना है वो सब हमारी मिटनी है। किसका नाम पर आया? और अपने में अपनापन, यानी मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। जानने में जो चीजें आती है वो पर है, जिसमें जानना होता है वो सो है। सुनो, ध्यान रखो बेटा, इधर ध्यान रखो, सुनो। स्व और पर, ठीक है ना? समझ गया? सुनो, इस राग आदि जो होते हैं, देखो सबसे पहले राग आदि त्याज्य है। क्यों? क्योंकि वो बंध के कारण है, दुखदायक है। कैसे भी हो, शुभ भाव हो या अशुभ भाव आदि, पुण्य परिणाम हो या पाप परिणाम, सब त्याज्य। इतनी ध्यान रखें। यहाँ कहते हैं कि ये सब क्यों होते हैं? पर का लक्ष्य किया, आत्मा को छोड़कर फिर चाहे किसी का भी लक्ष्य किया, यानी देव शास्त्र गुरु का भी लक्ष्य किया, ये हमारे देव है, हमारे गुरु है, हमारे वितरागी है, हमारे मार्गदर्शन में निमित्त है, वो सब बराबर है। मगर वो हमारे है इसका अर्थ कि हमें पहुंचाएंगे मोक्ष, हमारे है इसका अर्थ कि ये हमारे है, वो हमारे नहीं है। कौन? कुदेवादी हमारे नहीं है, तो राग द्वेष हुआ ना। ये निमित्त मात्र है, मार्गदर्शक निमित्त यानी पर, समझ में आया ना? निमित्त यानी अकर्ता, वो हमें मोक्ष नहीं ले जाते। अगर वो हम जाएंगे तो उन्होंने जो बताया है उसका हमने आधार लिया तो आरोप मात्र आएगा, बाकी कुछ नहीं। इतना ही है। देखो, दो जो रागादि, जो आत्मा अपने को कभी रागादि का निमित्त कभी भी नहीं होता,
अपना स्वभाव, अपना स्वरूप है ना, कभी भी जीव को दुखदाई नहीं होता। अरे विश्व का स्वरूप, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, जो विश्व में जो व्यवस्था है, विश्व में जो वास्तविकता है ना, प्रकृति किसी के दुख में कारण नहीं बनती, विकृति ही दुख के कारण बनती। अब विकृति में क्या है, विकृति कैसे होगी? प्रकृति के विरुद्ध सोच बनाना। कभी तुमने ऐसा सोचा कि नहीं नीम को आज मीठा बनाते, नहीं बर्फ को आज क्या करते हैं, गरम बनाते, ठंडा है उसको गरम करते हैं। प्रकृति के विरुद्ध अब करो, शोध करो। ऐसी भूल करते हो क्या? बताओ, करते हो, हाँ बोलो, करते हो, है ना? कैसे? शरीर में से सुख कैसे भी प्राप्त करेंगे? अब शरीर में सुख है नहीं, है ना? अब शरीर में से सुख की प्राप्ति होगी नहीं, समझ में आएगी नहीं? बाहर की जो सामग्री है उसमें से सुख प्राप्त करेंगे, इसमें होता नहीं। और हम क्या करते हैं? प्रयास करते, विकल्प करते, ऐसा मानकर राग करते, करने का राग करते, नहीं हम उसमें से सुख करेंगे, कैसे भी अपना बनाएंगे, है ना? इस पत्नी को अपना बनाएंगे, शरीर को अपनी आज्ञा में रखेंगे और सुखी होंगे, ऐसा विकल्प करता है। मगर इससे क्या होता है? दुखी हुआ जाता है। ये अपने आप को दुखी करने का प्रोग्राम है। हमें लगता है कि दांत में दर्द है, हमें लगता है कि सर में दर्द है ना, कमर में दर्द है, ये दुख का कारण है। यहाँ तो कहते ही नहीं कि ये दुख का कारण है, ये तो कहते हैं कि शरीर को तूने अपना माना, परद्रव्य का संग किया, उसमें अपनेपन का ख्वाब किया, सपना देखा, अपनेपन का भ्रम किया, तेरा दुख चाल। समझ में आया? ऐसा है। अब कह रहे हैं कि वो चीज अपनी है नहीं, और अपने में तो अपनापन करता नहीं, अपने में अपनापन करता नहीं। हर व्यक्ति को दूसरे की थाली में ही लड्डू बड़ा लगता है। देखो जीवों का ये अभी थोड़ी देर में चर्चा चल रही थी ना, कि जैसे कई ऐसे होते ना, कई लोग होते कि जो लौकिक में भी उसे अपने फैमिली के साथ नहीं जमता यानी वो बाहर ही अच्छा लगता, तो वो उसे पर ही अच्छा लगता, अपने घर में मित्रता नहीं वो करेगा, वो बाहर के मित्र अच्छे लगते, ऐसा उसका एक नेचर होता है कि उसका ध्यान ही पर है। समझ में आया? ये एक अज्ञानी का, है ना, संसारी का ये सहज स्वभाव है कि उसे पर में ही सब भाता है, आत्मा कभी भाता नहीं, ऐसा नेचर हो जाता है। पर का संग करे तब तक ये रागादि होगा। कभी अपना स्वभाव, या कहते हैं आत्मा अपने को रागादि का निमित्त कभी नहीं होता, न रागादि का कारण कभी नहीं होता। और उसमें निमित्त, उसमें कारण, रागादि में कारण कौन है संगीत? बोलो, पर संग। पर संग ही है। या देखो आगे क्या लिखते हैं, ऐसा वस्तु स्वभाव प्रकाशमान है, सदा वस्तु का ऐसा ही स्वभाव है, इसे किसी ने बनाया नहीं। कौन सा स्वभाव? दुखी होने का ऐसा ही एक वस्तु का स्वभाव है। दुखी होने में ऐसा ही वस्तु का न्याय है। स्वभाव यानी न्याय, ऐसा ही एक पर्याय में दुखी होने का ऐसा स्वभाव है। विभाव को भी स्वभाव कहते हैं, योग्यता है। दूसरा कोई करे या स्वभाव में से आवे, ऐसा कोई स्वभाव नहीं है। ऐसा भी एक वस्तु का स्वभाव है। तो फिर कैसा स्वभाव है और कैसा है? पर्याय स्वभाव कैसा है? दूसरे को देख देख कर यानी लक्ष्य कर करके, है ना, जलना, दूसरे को देख देख कर जलना, दूसरे के सुख को देखकर दुखी होना, ये इसकी पर्याय की योग्यता, पर्याय में दुखी होने की ऐसी योग्यता पाई जाती है। ऐसा वस्तु में स्वभाव है। दुखी होने के लिए भी कोई जवाबदार नहीं है, ये कह रहे। जब स्वभाव कहते हुए ना, इसलिए पर से हट जाना, ये पर्यायगत स्वभाव से भी,
मेरी पर्याय में, है ना, वो जलते ना, क्या बोले, ईर्ष्या, दूसरे का धन देखकर, दूसरे को ऑर्डर बहुत मिलता है, इन्होंने कैसे प्रॉपर्टी खरीद ली, इन्होंने कैसे धन कर लिया, हमारे पीछे आए थे, तो ऐसा दूसरा लक्ष्य कर कर करके दुखी होना, ऐसी पर्याय में, दुखी होने की पर्याय में ऐसी योग्यता एक समय के लिए स्वभाव को भूलकर यानी स्वपर का भेद विज्ञान के बिना, अर्थात तो द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता के स्वरूप को भूलकर, अर्थात तो स्वभाव और विभाव का भेद ज्ञान न होने से, है ना, पर का ऐसा संग करके, पर में ऐसी कल्पना करके, पर का लक्ष्य करके एक कोने में बैठे बैठे भी दुखी हुआ जाता है ना। दुखी होने के लिए भी कहीं पर में जाना नहीं है, यहाँ बैठे बैठे करो, वो आगे आ गया, पड़ोसी के घर में ये आया, इनके घर में वो आया, ऐसा ही तो बैठे बैठे करता है। बाहर में रिटायर हो गया बिजनेस से, मगर मिथ्यात्व से रिटायर नहीं। पर संग है, हम तो कभी कहीं नहीं जाते, हम तो इतना विरक्त रहते हैं, मगर घर पे बैठ बैठ कर, अब तो ये व्हाट्सएप आया ना, सारी दुनिया से कनेक्शन में रहता है। माध्यम है वो, मेन माध्यम तो मिथ्यात्व है। इन्होंने वे किया, ये बहुत मैसेज भेजता है, ये ऐसा भेजता है, तू क्यों दुखी हो रहा है? अरे वो वस्तु का परिणमन सहज है, वो वस्तु का उस शब्द का वहां आना सहज है, और तुम्हारे में ज्ञान इतना ही सहज है, जानने में आ जाना सहज है, और इस सहज में सहज का ख्याल आ जाना सहज है, तो वास्तव में सहज आनंद कर सकते। ऐसा है ये, ऐसा तुम्हें नहीं लगता संकेत जो मैं कह रहा हूँ, इसमें ऐसा लगता है कि जैसे अपने हाथ में कुछ रहा ही नहीं। देखो यही है, हमारे हाथ में कुछ रखना है ना, उसका नाम है परसंग। देखो दर्शन सुनना बराबर से, जो मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से, उस तरीके से ऐसा लगेगा तो फिर अपने हाथ में तो कुछ न घर न वर न पर, है ना, जैसे ऐसा लगता है, तो तुम्हें ये जो स्वाधीनता, स्वतंत्रता, ये मुक्तपना, ये बोझा हट जाना, ये अच्छा नहीं लगता क्या? तुम्हें कोई ना कोई बोझा चाहिए क्या? आदत पड़ गई है कि बोझा के बिना हमें जीवन जीना आता ही नहीं, है ना। कोई ना कोई सर पे बोझा डाल के ही जिए, कोई ना कोई बोझा लेके ही जिए कि नहीं मैं इसका करूं, सब कुछ अनुकूलताएं हो, है ना, तो भी बोझा लेके फिरता है, समाज का, संसार का, है ना, संस्थाओं का। सब कुछ रिटायर हो जावे तो फिर वो बिल्डिंग का मंत्री बन जावे, सेक्रेटरी बन जाए। अब पानी आता है कि नहीं आता है, दूसरों के घरों में विकल्प कर करके रोएगा। इसे कुछ बोझा चाहिए, इसे कुछ काम चाहिए। काम यानी क्या? काम यानी राग चाहिए, काम आने विकल्प चाहिए। बिना विकल्प उसे खाली लगता है, बिना विकल्प उसे लगता है कि फिर मैं पागल हो जाऊंगा। तो यहाँ कहते हैं अशून्य हो जाऊंगा, यहाँ कहते हैं कि निर्विकल्प होना ही धर्म है, और तेरे विकल्प व्यर्थ है, तेरे विकल्प के अनुसार बाहर परिणमन होता नहीं, और तू स्वरूप को भूलकर, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भूलकर, तू परद्रव्य का लक्ष्य करके यानी संग करके, विकल्प करके क्या करता है? अपने को रागी किया, अपने को दुखी करने का ही तूने प्रोग्राम कर रखा है। इसमें किसकी गलती है? वस्तुનું સ્વભાવ જ આમ છે કે स्वयं दुखी થાય અને स्वयं सुखी થઈ શકે। वस्तुમાં આવો સ્વભાવ જ છે। क्या पर्याय में ऐसा पर्यायगत स्वभाव ही है कि कंडीशनल पर को लेकर, अपने को भूलकर, अविकल्प पैदा करके, भ्रम रख के क्या करना? दुखी होना। ये दुखी कर रहा है अपने को। अब मुझे बताओ कि ऑर्डर लाके सुखी होवे, या ऑर्डर को फिर पहुँचे बराबर, सप्लाई बराबर देवे, पेमेंट बराबर आवे, फिर सुखी हो। फिर जब मैं ऐसा कहूँगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा फिर कल से ऑफिस का क्या महत्व है? वास्तव में तो है ही ऐसा, है ही ऐसा। मैं राग मानता नहीं, वैसे तो है ही ऐसा। मुनि बन के जीवन जीना, ये तो हमने हमारे नियम बना दिए कि आना है, फिर कमाना है ना, फिर शादी करना है, फिर बच्चे होना है, फिर बच्चों को बड़ा करना है। ये कहाँ हिस्ट्री है? कौन से इतिहास में है? ये तो क्या तू कर ही नहीं सकता। ये तो हमने अपना एक प्रोग्राम बनाया है,
पैकेज बनाया है कि ये सब सारी दुनिया ही करती है। पर अनंत जी मोक्ष जाते हैं वो पता नहीं चलता, मानता नहीं, भरोसा आता नहीं। मुनि बनकर मोक्ष जाते हैं, वो क्यों नहीं जाता हमारा ध्यान वहाँ? अनंत जी गए कि नहीं, अनंत है कि नहीं, और अनंत जाएंगे कि नहीं? अनंत रखड़ते हैं तो उसका तो तुझे कॉपी करना है, अनंत रखड़ते हैं उससे तो तुझे प्रेरित होना है। और अनंत जो जाते हैं मोक्ष उसमें तुम्हें नहीं देखना। आपको लगेगा कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस हमें लगता है कि ये सारा जीवन एक कुटुंब कबीला हमारे 100 लोग जमा हुए फंक्शन करे और कितना सुखदायी जीवन बीते। तो कहते हैं कि वो दुखदाई है ना। मेरे 100 गुरुदेव तो बहुत फिर इसमें बहुत खुल कर कहते है ना। एम लागे ने कि हूँ मोटो वडील छूँ, 100 लोग बच्चे के भी बच्चे पैर छुए, पैर दबाए और सेवा करे, जय जिनेन्द्र बोले। इसको ऐसा लगे कि मोक्ष में क्या जाना, इसको ऐसा लगे इतनी आकुलता के बाह्य कारण जमा करता है और उसका फिर क्या करता है, लक्ष्य करता है और अपने को दुख देता है बैठे बैठे। यही है। और देखो ये हमें गलत नहीं लगता, हमें लगता है कि ये सब दुनिया है कैसा करती है, सारी दुनिया इसी की दौड़ में है, सारी दुनिया इसी में ही नंबर देती है, इसी में ही स्टार देती है। स्टार देती है ना आजकल, तो स्टार देने की पद्धति, सारी दुनिया इसी में ही तो क्रेडिट देती है कि नहीं ये श्रवण है, माँ बाप को सेवा करता है तो सेवा नहीं करना। अरे सेवा करने का भाव आता है तो उसमें नक्की करना कि नहीं कर सकता, उसके पुण्य के उदय में सब हो रहा है, उसका मैं तो मात्र निमित्त हूँ, ऐसा कहकर अहंकार छोड़ने की बात है। सेवा नहीं करना या करना ये बात है ही नहीं, जैन शासन कर ही नहीं सकता। करके देखना, अब भी देखो ना, अभी तुम्हारे घर में कोई भी बीमार है तो उसकी बीमारी लेके देखो, उसको देखकर तुम दुखी हो सकते हो अपना मान कर, और दुख नहीं ले सकते, है ही नहीं व्यवस्था। अगर ऐसी व्यवस्था होती तो दुनिया का स्वरूप शून्य हो जाता, ऐसा होता ही नहीं। यानी सारी 4 गति कैसे बनती, ये सब है अपने किए अपने को भोगना है, और नहीं भोगना है तो जो अपना स्वरूप है उसमें चले जाओ। 2 ही व्यवस्था है, ऐसा है। देखो क्या कहा, अब आया 176 श्लोक, तुरंत लिया था ना हमने। देखो, ऐसे वस्तु स्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी, अब कैसे वस्तु स्वभाव को, पर संग, रागादि का कारण पर संग है, ऐसा ही वस्तु स्वभाव है, तो ऐसा जानता हुआ ज्ञानी। अब ज्ञानी यानी कौन, वेद ज्ञानी रागादि को निज रूप नहीं करता, रागादि को निज रूप नहीं करता, इसका रागादि को निज रूप नहीं मानता, मानना ही करना है जीव के लिए। बाकी कोई पदार्थ को यहाँ से यहाँ रखना वो करना नहीं है, यहाँ से यहाँ पदार्थ का जाना रखना वो तो उस पदार्थ से उसका करता है। मगर हमने क्या किया, माना, मैंने रखा ऐसा माना, ऐसा मानना ही करना है अज्ञानी के लिए। समझ आया कि नहीं? तुमने क्या किया आज तक, हमने ऐसा माना, हमने ऐसा माना। अच्छा, तुमने तुम्हारे 50 साल की लग्न जीवन, थोड़ा विशेषण जोड़ू, सुखी लग्न जीवन में तुमने क्या किया, क्या क्या बोलो ने कुछ तो किया होगा ना, सुखी हुए हो तो। अरे हमने अपना माना और मैंने इसको सुखी किया या इसने मुझे सुखी किया, ऐसा मानना तो किया, मगर तुमने किसी को सुखी किया, ऐसी व्यवस्था प्रकृति में है नहीं, होती नहीं। भ्रम करके तुम दुखी होना, है ना, ऐसा है। इसीलिए जो रागादि किया, भ्रम करके हमने रागादि किया। अब ज्ञानी को पता चला, अर्थात जिसको पता चला वो ज्ञानी हो गया कि परसंग करके मैं दुखी हुआ। तो यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी को अगर वो कमजोरी से भी जब राग आता है, मान्यता छूट जाने के बाद भी, तो वो उसे निज रूप नहीं मानता, स्वभाव नहीं मानता, करने लायक नहीं मानता,
स्वामित्व बुद्धि से नहीं उसको अनुभव करता है ना, इसका है ना, इसका हेली का निज रूप नहीं करता, इस अर्थ का तथा आगामी गाथा का सूचक श्लोक अभी कहते हैं। ये बात आगे आने वाली है कि ज्ञानी फिर क्या करता है। तो रागादि का कर्ता नहीं बनता, कर्ता मान के कर्ता नहीं बनता, कर्तव्य नहीं मानता। ये बात आगे बहुत खुल के आने वाली है। श्लोकार्थ में मान लो कि देखो ढाई लिटी में सूचना दे दी है। क्या है सुनो, ज्ञानी ऐसे अपने वस्तु स्वभाव को जानता है। अब याद कर लो एक बार, हम समेटते इस गाथा को, इस प्रसंग को। अपने वस्तु स्वभाव को जानता है। कौन से वस्तु स्वभाव को जानता है? पूरा बताओगे कोई या मैं बता दूं? देखो बता कि ये वस्तु स्वभाव को ये जानता है कि आत्मा तो इधर है। क्या है? आत्मा स्वयं शुद्ध ही है, स्वभाव से तीनों काल शुद्ध ही है। इसका अर्थ किसी में जा नहीं मिलता। तुम मानते रहो ना देह और आत्मा एक है, मगर होता नहीं है। इसलिए जाना कि शुद्ध ही है। दूसरा, वह परिणमन स्वभाव परिणमन स्वभाव वाला होने पर भी, परिणमन स्वभाव वाला है तो परिणमन किस रूप परिणमता है? जो इसमें है ज्ञान है तो ज्ञान रूप ही परिणमेगा। ऐसा होने पर भी अपने आप तो कभी रागादि रूप परिणमता नहीं, यानी स्वभाव तो अपने स्वभाव को तो रागादि रूप बनने का कारण कभी होता नहीं। मगर वह जीव स्वभाव को, जो जीव ज्ञानी नहीं, जो जीव स्वभाव को भूलता है और पर का संग करता है तो रागादि होता है। ये भी एक पर्याय का स्वभाव है। ऐसा जानकर रागादि को अथवा तो पर को अपना मानने की भूल वो नहीं करता। फिर भी अस्थिरता जन्य रागादि होता है तो उससे अपना स्वरूप नहीं मानता, अथवा होते हुए रागादि को, कर्म जनित रागादि को आत्मजनित अनुभव नहीं करता, आत्मा की चीज रूप अनुभव नहीं करता। इसका अर्थ यह है कि उसकी पूर्ति करने में सुख बुद्धि नहीं है, अथवा उसकी पूर्ति करना ही मेरा जीवन है, ऐसा अनुभव नहीं करता। हम लोग क्या करते हैं? राग आया, एक बंगला खरीदना है, ये खरीदना है, अब उसकी पूर्ति करने के लिए हमने क्या लगा दिया? सारा जीवन लगा दिया। अब वो पूर्ति तुम्हारे अनुसार है नहीं, उदय अनुसार है, और उदय अनुसार आ गया तो भी सुख उसमें है नहीं। अपना मानते जाओ और उसमें बार बार फर्नीचर बदलते जाओ। समझ में आया ना? बदलने का विकल्प करते जाओ और दुखी होते जाओ। देखो ये मोक्ष गए बिना पार नहीं पड़ेगा। अनंत बार ये मिट्टी के घर बने संयोग में और हमने उसका संग किया। कई घर मान आए हैं आगे, आज हमारे पास वो एक भी नहीं है अनंत काल से, है क्या? और ये भी हम मान रहे हैं, ये भी तुम्हारे होने वाले नहीं है। अगर इतना समझ जाओ तो कितनी मानसिक शांति मात्र समझने में, और ऐसी प्रतीति हो जाए इसका अर्थ कि फिर मैं कौन हूँ, मेरा घर कहाँ है? तो कि चैतन्य है, वो मैं हूँ, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। धाम कौन सा? मुक्तिपुरी है मेरा धाम। कहाँ है मुक्तिपुरी? ये मुक्त स्वरूप है, वो मेरा धाम है। और हमारे ख्याल में आ जाए सब कुछ मेरे पास मेरा है, और मेरे में से कुछ बाहर जाता नहीं, बाहर से मेरे में कुछ आता नहीं, बात खत्म। ये जब स्वरूप का अनुभव, ये कहा ना, वस्तु स्वभाव को ऐसा जानता है, इसलिए वह रागादि तो है दुनिया में, कभी पर्याय में भी थोड़े काल तक है, वह निज रूप नहीं करता, यानी निज रूप अनुभव नहीं करता, उसका ज्ञाता रहता है। समझ में आया ना? अतः वह रागादि का कर्ता नहीं है। क्या कहा? रागादि को करता हुआ भी उसका कर्ता नहीं है, करता हुआ भी कर्ता नहीं है, यानी वो कर्तव्य रूप से अनुभव करता नहीं है, मानता नहीं है। इसलिए उसे बंध भी नहीं है, अनंत संसार भी नहीं है, और मुक्ति के मार्ग में प्रवेश कर लिया है। अब यही बात लेकर कई गाथाएं आने वाली है कि ज्ञानी रागादि का कर्ता नहीं है। तो रागादि का कर्ता कौन है? परद्रव्य तो है नहीं, मगर अज्ञानी, अच्छा आत्मा खरेखर रागादि का कर्ता नहीं, मगर अज्ञानी अज्ञानवश रागादि को अपना कर्ता मानता है, इसलिए रागादि का कर्ता अज्ञानी है। कौन नहीं है? पर नहीं है, ज्ञायक नहीं है, और ज्ञायक की दृष्टि वाले ज्ञानी नहीं है। क्या कहा मैंने? इसमें नहीं है। रागादि का कर्ता कौन नहीं है? कोई भी नहीं, अज्ञानी है। अज्ञानवश रागादि को अपना कर्ता मानता है, इसलिए रागादि का कर्ता
अज्ञानी को कहा उपचार से, खरेखर तो वो भी नहीं। पर भी नहीं है और स्वभाव भी नहीं है, ज्ञायक भी नहीं है और ज्ञाय की दृष्टि करने वाला ज्ञानी भी नहीं। जिसने संग किया उसको कर्ता भी, उससे भी कर्ता उपचार से कहा, खरेखर वो भी तो ज्ञान ही करता है। ऐसी अद्भुत बातें अध्यात्म में कल आएगी। आगे की चर्चा कल। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध